गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज इस दैनिक बोर्ड में हम लेकर आए हैं गणित विषय में राशियों की तुलना पर संबोध। आइए चलते हैं आगे। बिक्री कर यानी कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है, इसलिए यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। आजकल वस्तु के मूल्य में यह कर वैट के नाम से जुड़ता है। अब बात करते हैं ब्याज की, जिसको हम इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज सामान्यतः यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। यह ऋणदाता के लिए एक मुआवजा होता है जो उसे मूलधन के जोखिम के लिए दिया जाता है, जिसे ऋण जोखिम कहा जाता है। ब्याज के दो प्रकार होते हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की गणना केवल मूल राशि पर या मूलधन के उस भाग पर जिसे अभी तक अदा नहीं किया गया हो की जाती है। इसका सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय सभी का बट्टा 100। समय वर्षों बाद मिश्र धन बराबर मूलधन ऋण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसका सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अंतिम मिश्र धन ऋण प्रारंभिक मूलधन। ये हुआ, और इसका सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बट्टा 100 बट्टा इंटू समय। ब्याज में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द हैं मूलधन, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, मिश्र धन अमाउंट, समय टाइम, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट उधार लिए गए धन एवं बैंक में दिए गए धन को मूलधन कहते हैं, और मिश्र धन एक निश्चित अवधि के बाद आपको मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर बनने वाले धन को मिश्र धन कहते हैं, और समय जिस निर्धारित समय तक के लिए धनराशि का लेन देन तय होता है वह समय कहलाता है। और ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट मूलधन पर ब्याज जिस अतिरिक्त धनराशि को एक निश्चित अवधि के लिए दिया या लिया जाता है उस मूल धनराशि पर ब्याज दर कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। किसी स्वर्णकार पर एक जोड़ी सोने के कुंडल का मूल्य ₹25 को 25,000 था तथा वसूली गई बिक्री कर की दर 15% थी। बिल की देय राशि क्या होगी? तो हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे। 100 रुपये पर भुगतान किया गया कर ₹15 था, 15% थी ना, तो 15 था। तो 25,000 पर भुगतान किया जाने वाला कर कितना होगा? 15/100 इंटू 25,000 बराबर कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? 3,750 रुपया। तो बिल की देय राशि क्या होगी? क्रय मूल्य धन बिक्री कर। क्रय मूल्य हो गया हमारा 25,000 और बिक्री कर हो गया 3,750। इस प्रकार से बिल की देय राशि क्या हो जाएगी? इन दोनों को जोड़कर 28,750। अब दूसरा प्रश्न है, ₹6,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। मूलधन बराबर इसमें 6,000 है, दर है 10%, समय बराबर 2 वर्ष। ये हमको ज्ञात है प्रश्न से, तो अब हल इस प्रकार से करेंगे। और सूत्र हमको मालूम है, साधारण ब्याज बराबर PRT/100 बराबर, तो PRT ये हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय, 6,000 गुणा 10 गुणा 2 सभी का बट्टा 100। तो इनको गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000 बट्टा 100। तो 100 से भाग देकर 1,200 आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का 1,200 हो गया। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। शिवराज ने एक फ्रिज 10% बिक्री कर सहित ₹15,000 में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले का फ्रिज का मूल्य ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, रवि ने बैंक से ₹5,60,000 9% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष के लिए लिया। इस धनराशि पर रवि को कितना साधारण ब्याज देना होगा, ये आप हल करिए। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत